हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चित्रा यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद चित्रा। हम इस चैनल पे इंग्लिश सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, पोजेशंस। पोजेशंस, और इससे पहले वाली हमने 2 वीडियो में ये बता ही दिया था कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कैसे कैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, बी को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सबसे पहले वो देखो एंड देन पोजेशंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पोजेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पोजेशंस होते क्या है। सो व्हाट इज पोजेशन? पोजेशन में हम हैज और हैव को यूज करते हैं। हैज और हैव को यूज करते हैं। मैंने बताया था हैज और हैव क्यों कहाँ पे यूज होते हैं, ओनली इन प्रेजेंट। और पास्ट में क्या यूज होगा, हैड। और फ्यूचर में क्या यूज होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, जब भी हम पोजेशंस की बात करते हैं तो उसमें हैज और हैव आता है। अब आप में से कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि हमने इज एम आर भी तो पढ़ा है। बात यहाँ आती है कि इज एम आर की एंडिंग होती है हा, ही, है से। हा, ही, हूं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉज वर की एंडिंग होती है था, थी, थे। था, थी और थे से। और फ्यूचर में और विल बी की एंडिंग क्या होती थी, मतलब फ्यूचर की एंडिंग क्या होती थी, गा, गी और गे। पर जो हमारे पोजेशंस होते हैं हम उसमें हैज और हैव को यूज करते हैं। इसकी एंडिंग होती है पास होना या से होना। में होना या का होना, किसी के पास होने का या कोई भी चीज। जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अगर कोई चीज से होना में है या में होना में है या का होना में, जिसकी एंडिंग पास होना से हो, से होना हो, में होना हो या का होना हो, हम वहां पे हैज और हैव यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हैज और हैव में डिफरेंस क्या होता है। हैज और हैव में डिफरेंस छोटा सा है। हैज सिंगुलर के साथ हमेशा यूज होगा। याद रखो, सिंगुलर भी एस से स्टार्ट होता है और हैज भी एस पे एंडिंग होती है। तो यहाँ पे भी एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है। जैसे यहाँ पे हैज में एस आ रहा है तो यहाँ मतलब वो सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर का भी एस आ रहा है। हम पॉइंट बना लेते हैं कि अगर यहाँ एस है, यहाँ एस है, मतलब सिंगुलर से स्टार्टिंग है। हैव है, यहाँ पे हम प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर में क्या आ जाते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई प्लेस हो गया। बट प्लूरल में क्या आ जाते हैं, वी, यू, दे। ये सारे किस में आ जाते हैं, प्लूरल में। अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इज एम आर में भी हमने पहले प्रेजेंट पढ़ा था। प्रेजेंट की एंडिंग किससे होती है से। पर यहाँ पे पास होना है, किसी पे भी ऐसे एंडिंग होगी कि वो चीज इसके पास है। ठीक है, तो हम पोजेशंस यूज कर रहे हैं। अब हम पोजेशंस में क्या क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। सिर्फ 2 चीज हम इसमें यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन सेम रहेगी, बस हम ये देखेंगे हैज और हैव यूज कैसे करने होते हैं। देन सबसे पहले हैज यूज करा हमने सेंटेंसेस में, शी हैज पेन, ही हैज पेन, क्योंकि शी, ही और शी सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा हैज यूज होगा। और जब हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तब हम यूज करेंगे डज हैव। अब इसी का सेकंड में ले लेते हैं। ये तो हमने हैज का केस देखा, पर अगर कोई सेंटेंस हमारे पास प्लूरल में है मतलब, तो हम हैव यूज करते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। बट जब हम क्वेश्चनिंग के फॉर्म में करेंगे तो डू हैव यूज करेंगे। ओके, आपके पास ये चॉइस होती है कि या तो आप हैज यूज कर लो जब आप क्वेश्चन बनाओ, या तो आप डज हैव यूज कर लो। ये आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपको डज हैव, ये डू हैव समझ नहीं आ रहा है या लर्न नहीं हो रहा है, तो या तो आप हैज से क्वेश्चन बना लो या आप डज हैव से क्वेश्चन बना लो। ये नेसेसरी नहीं है कि हम डज हैव से ही क्वेश्चन बनाएंगे।
या डू हैव से ही क्वेश्चन बनाएंगे। बस ये याद रखना कि सिंगुलर में हैज़ यूज़ होगा और प्लूरल में हम हैव यूज़ करते हैं। पर अगर आपको ये याद नहीं होता कि हैज़ और हैव याद नहीं हो रहे तो डज हैव याद कर लो जब आप क्वेश्चन बनाओगे, या डू हैव याद कर लो। ये इन दोनों में आपको पास चॉइसेस होती हैं, या तो हैज़ याद कर लो या डज हैव याद कर लो, या इसमें हैव याद कर लो या डज हैव याद कर लो। क्वेश्चन अगर हैव से भी बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन हैज से बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं निगेटिव में जब हम नॉट लगाते हैं। अब आपको याद होगा इस एम आर में हम नॉट यूज करते हैं, वॉज वर में हम नॉट यूज करते हैं, पर यहाँ हम नॉट यूज नहीं करते हैं। हैज के साथ हमेशा हम नो यूज करते हैं, हैव के साथ भी हम नो यूज करते हैं, पर जब हम डज के साथ, डज हैव के साथ फॉर्मेशन बनाए रहे हैं अपने सेंटेंस की निगेटिव में, तो हम डज नॉट हैव यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मेशन बना रहे हो डज हैव से तो ही आप सिर्फ डज नॉट हैव यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर आप हैज से फॉर्मेशन बना रहे हो क्वेश्चन की तो हैज नो यूज करोगे, नॉट यूज नहीं करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस चलेगा। अगर हम हैव से क्वेश्चन बना रहे हैं तो हैव नॉट यूज करेंगे, पर अगर हम डू हैव से क्वेश्चन बना रहे हैं तो डज नॉट हैव यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हम पोजेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कोई भी चीज़ हमारे पास है। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। तो अब इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगी? आई हैव हाउस, आई हैव हाउस, मेरे पास घर है। आई प्लूरल है तो हमने हैव यूज करा है। यही बात सिंगुलर में जाती, शी यूज कर, अगर वहां पे ये यूज हो रहा होता उसके पास घर है तो भी दे यूज होता, हैव यूज होता। अगर ये बात सिंगुलर में जाती, ही होता, शी होता या इट होता, तब हम क्या यूज करते? हैज यूज करते। हम वहां पे हैव नहीं यूज करते। अब हम एक निगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास घर नहीं है। आई डू नॉट हैव हाउस। फॉर्मेशन सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो लगाया, डू नॉट हैव हाउस। या तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आई हैव नो हाउस। हमने दो तरीके से फॉर्मेशन सीखी थी, या तो आप डज हैव यूज कर लो या आप सिर्फ हैव यूज कर लो, प्लस उसके साथ नो यूज करना ही पड़ेगा अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो। अब हम क्वेश्चनिंग में करते हैं। अभी हमने एक निगेटिव कर लिया, अब हम एक इंटेरोगेटिव करते हैं, क्या मेरे पास घर है? डू आई हैव हाउस। क्या मेरे पास घर है? डू आई हैव हाउस। हमने क्या पढ़ा था? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना, उसमें सारी चीजें क्लियर हैं कि सेंटेंस फॉर्म होते कैसे हैं। तो मैंने उसमें बताया था सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, देन हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर हम अदर वर्ड्स को यूज करते हैं अपना क्वेश्चन बनाने में। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया, या तो हम डू हैव के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम एक और तरीके से, मैंने आपको बताया था कि हम एक और तरीके से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो डू हैव लगा दो या सीधा बोल दो हैव आई हाउस, हैव आई हाउस। अब हम देख लेते हैं निगेटिव में नॉट। अगर हम निगेटिव में नॉट लगाते तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, क्या मेरे पास घर नहीं है? क्या मेरे पास घर नहीं है। तो हम इसकी फॉर्मेशन दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों बताए थे। या तो हम बोल सकते हैं डू आई नॉट हैव हाउस, ये तो हो गया पहला तरीका। या तो डू हैव यूज कर लो या सिर्फ हैव यूज कर लो। अब अगर सिर्फ हैव नो यूज करके कैसे बनाएंगे? वो बनेगा हैव आई नो हाउस। रिमेंबर दिस थिंग कि डू और हैव यूज करेंगे तो नॉट यूज होगा।
अगर हम हैव से फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ नो यूज होगा। आई होप गाइज दिस इज टू मच क्लियर फॉर यू, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा वैसा है, टफ है, पर अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। या तो आप डू हैव यूज कर लो, या आप हैव नो यूज कर लो, या तो आप डज हैव यूज कर लो, या आप हैज नो यूज कर लो। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए, ये दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों में से आप कोई से भी यूज कर सकते हो। बस आप ये सीख लो, लर्न एक कर लो चाहे। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो चलो एक छोटा सा आपको होमवर्क भी दे दिया जाए। होमवर्क ये है, पोजेशंस की तरफ से प्रेजेंट में उसको बुखार है, उसको बुखार है, सॉरी उसको बुखार है, तो इसकी फॉर्मेशन निगेटिव से भी, इंटेरोगेटिव से भी और सिंपल तरीके से भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाओगे। लेट्स स्टार्ट गाइस विद पास्ट। अब यू नो हम पास्ट को तो कभी भी बदल नहीं सकते, पर पास्ट हम सीख जरूर सकते हैं। पास्ट की एंडिंग क्या होती है? था, यू नो। पर यहाँ पे हम पोजेशंस की बात कर रहे हैं, तो कोई चीज हमारे पास थी या कोई चीज हमारे पास था, मतलब या तो कोई चीज हमारे पास थी, ठीक है, वो एंडिंग होगी था के साथ। हमने पोजेशंस में यही पढ़ा था ना, या तो वो चीज हमारे पास है या होगी, सॉरी होगी तो फ्यूचर में चला जाएगा। पास है, पास है तो प्रेजेंट में जाएगा, हैज हैव यूज करेंगे। पास थी तो हम हैड यूज करते हैं। अगर वो चीज हमारे पास थी तो हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। तो अब हम एक देख लेते हैं कि इसमें करते कैसे फॉर्मेशन। हैड यूज करते हैं और डिड हैव यूज करते हैं। या तो आप हैड से क्वेश्चन बनाओ या डिड हैव से बनाओ, क्योंकि हम इस चैनल पे दो चीजें एडवांस में सीख रहे हैं, तो या तो आप हैड से बना लो, वो भी ठीक है, या डिड हैव से बना लो, दोनों राइट है। पर आपको बस एक एक बार पढ़ लो, फॉर्मेशन आपको जिससे करनी है उससे आप कर सकते हो। इसके साथ भी वही होगा, हैड के साथ भी हम नो यूज करेंगे, पर डिड हैव के साथ डिड नॉट हैव यूज करेंगे। जब अगर हम क्वेश्चनिंग में जाएंगे, अगर हम क्वेश्चन डिड हैव से फॉर्म कर रहे हैं तो डिड नॉट हैव ही यूज करेंगे, ओके। पर डिड का मतलब भी था ही होता है और हैड का मतलब भी था ही होता है। हैड यूज कर लो या तो डिड हैव यूज कर लो, क्वेश्चन या तो हैड से बना लो या डिड हैव से बना लो, दोनों ठीक है। वो आपको अपनी उस पे है, डिपेंड है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप या तो हैड यूज कर सकते हो तो हैड यूज कर लो, डिड हैव यूज कर सकते हो तो डिड हैव यूज कर लो। बस लर्न दोनों को कर लो कि कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको लग रहा है यहाँ तो हैव आ रहा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ये भी देख लेना कि डिड भी आ गया है, डिड हैव यूज हो रहा है मतलब था की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और अगर हम वहीं इसको निगेटिव में लेके जाते हैं तो हैड के साथ हमेशा नो यूज करेंगे। प्रेजेंट में भी हमने यही देखा था कि हम हैज और हैव के साथ तो हमेशा नो यूज कर रहे हैं, पर जब हम डज और डू से फॉर्मेशन करते हैं हैव की, तो हम नॉट यूज करेंगे उनके साथ, हम कभी भी नो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली यही है, डिड नॉट हैव यूज करेंगे, नो यूज नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात है पास्ट की, सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। हमने सब्जेक्ट्स में भी दो कैटेगरी डिवाइड करी थी, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। हम हैज किसके साथ यूज करते थे? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ यूज करते थे? प्लूरल के साथ। पर हैड, एक हैड ही ऐसा है मतलब जो पास्ट में है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। ही, शी, इट, दे, यू, ये सब के साथ यूज हो सकता है। सिर्फ पास्ट में ये मैजिकल थिंग है, यही एक सिर्फ मजेदार थिंग है हमारी इंग्लिश में कि पास्ट में जो भी हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ यूज हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उसको विश्वास था, उसको विश्वास था कैसे लिखेंगे? ही हैड कॉन्फिडेंस, ही हैड कॉन्फिडेंस, ओके।
अब हम ये बोलें कि उसको विश्वास नहीं था, तो हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे? ही हैड नो कॉन्फिडेंस। पर मैंने दो तरीके से फॉर्मेशन करनी सिखाई थी। एक तो या तो आप हैड यूज कर लो, या आप हैड नो यूज कर लो, या ये तो हो गई सिंपल की बात है, अगर आपको डिड हैव यूज कर लो। अब एक डिड हैव से इसी का फॉर्मेशन बनाते हैं। डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस। सब्जेक्ट पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, एंड फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अगर यही हम निगेटिव में ले लेते हैं, उसको विश्वास नहीं था, हम कैसे लिखेंगे? हैड ही नो कॉन्फिडेंस। उसको विश्वास नहीं था, हैड ही नो कॉन्फिडेंस। यही क्वेश्चन में करते हैं, क्या उसको विश्वास नहीं था? डिड ही नॉट हैव कॉन्फिडेंस। आप दोनों तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हो, या तो आप हैड यूज करके कर लो, हैड नो कॉन्फिडेंस, हैड ही नो कॉन्फिडेंस, या आप डिड यूज करके कर लो। ओके, देन लास्ट इसी में ही निगेटिव करते हैं। क्वेश्चनिंग में ही अगर निगेटिव होगी तो क्या बनेगा? क्या उसको विश्वास नहीं था? हैड ही नो कॉन्फिडेंस। क्या उसको विश्वास नहीं था? हैड ही नो कॉन्फिडेंस। अब हम एक होमवर्क देख लेते हैं। ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताना कि अगर आपको ये क्लियर हुआ या नहीं। तो आपका होमवर्क ये है कि मुझको जुकाम था। जुकाम तो पता ही होगा, कोल्ड। जुकाम को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बोलते हैं। जब आपने हिंदी सीखी तो आपने सबसे पहले सीखी कैसे? सबसे पहले उसको सुना, देन आपने बोलना सीखा। आपके अपने इन्वायरमेंट में ऐसे लोग थे जो आपको हिंदी बोलते थे, आपके मम्मी हो, पापा हो, देन आपने धीरे धीरे मम्मा पापा सब कुछ बोलना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले या तो सुनना स्टार्ट करो, लिसनिंग स्टार्ट करो, वो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है। रोज डेली या तो कुछ गाने ऐसे सुन लो जो पर्टिकुलर इंग्लिश में हो, या इंग्लिश में कोई चैप्टर रीड कर लो। उससे क्या होगा? आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे सेंटेंसेस की, ये तो मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, अब ऐसे ही खुद से इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंसेस बनाओ और खुद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। या तो गूगल है, उससे हिंदी में सेंटेंसेस निकालो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और उसको खुद चेकआउट करो कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश अच्छे तरीके से आती जाएगी। हम धीरे धीरे हिंदी में भी हम चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमें अच्छे तरीके से हिंदी बोलनी नहीं आती है, हम हिंदी सिर्फ बहुत कम बोलते हैं। जो शुद्ध हिंदी है वो भी हमें नहीं बोलनी आती है। इंग्लिश भी वैसे ही होती है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तभी हमें इंग्लिश भी अच्छे से आ जाएगी। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता है इंग्लिश, इंग्लिश बोलना भी आसान होता है। लेट्स मूव ऑन फ्यूचर गाइज। अब हम अपना फ्यूचर देखने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड और नॉट? ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस मेक करोगे तो इंग्लिश आसान लगेगी। ओके, तो फ्यूचर की एंडिंग क्या होती है? गा से। उसके पास होगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास घर होगा, ये सारे एग्जाम्पल्स पास होगा। यहाँ पे भी पास होने की बात हो रही है, ठीक है। तो गा, तो गा से एंडिंग जब होगी तो हमारा फ्यूचर होगा। ओके, मेन सबसे अच्छी बात फ्यूचर की पता है क्या है? दो इसमें बहुत अच्छी बात है। हमने प्रेजेंट और पास्ट में क्या देखा था? हमें दो दो तरीके पढ़ने पड़ रहे थे। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, या तो इज एम आर यूज कर लो या ऐसे हैज हैव यूज कर लो या डज हैव यूज कर लो। इसमें भी हमने हैड देखा और डिड नॉट हैव देखा। पर फ्यूचर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें दो ही तरीके होते हैं, इसके कोई अलग अलग पार्टीशंस नहीं होते। हम सेंटेंस एक ही तरीके से फॉर्म करते हैं, विल हैव के तरीके से। या तो हम विल हैव यूज कर लें या हम विल नॉट हैव यूज कर लें।
इसको कोई एलर्जी नहीं है कि मैं नो ही यूज़ करूँगा, मैं तो हैज़ और हैव के साथ नो यूज़ करूँगा, इसको कोई एलर्जी नहीं है। ये नॉट यूज़ भी कर लेता है, ये खुश है नॉट के साथ, पर हैज़ हैव थोड़े से ना नकचड़े हैं, उनको तो भाई नो ही चाहिए, और हैड को भी। पर ये ऐसा नहीं है। विल या तो आप हैव भी यूज़ कर सकते हो जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे या सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और जब हम नेगेटिव में जाएंगे या तो हम इंटेरोगेटिव जाएंगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो हम इसके साथ नॉट ही यूज़ करेंगे। ये तो फ्यूचर की पहली अच्छी बात हो गई कि ये तो सेंटेंस भी एक ही तरीके से फॉर्म करता है। फ्यूचर एक और अच्छी चीज करता है, फ्यूचर सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। फ्यूचर ये नहीं कहता कि मैं तो ही शी इन्हीं के साथ यूज होऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा और बिल्कुल आराम से। ये तो दो अच्छी बातें हो गई। और अगर हमें अपने फ्यूचर को अच्छा करना है तो हमें क्या सीखनी पड़ेगी? इंग्लिश। चलो फ्यूचर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, उनके पास पैसा होगा, उनके पास पैसा होगा। होगा से एंडिंग से समझ आ ही रहा है कि हमारी फ्यूचर की बात हो रही है। उनके पास वो पैसा होगा, दे विल हैव मनी। उनके पास पैसा होगा। फॉर्मेशन सबकी सेम रहेगी, पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर्मेशन की सबसे पहले और क्या फॉर्मेट है वो आपको दूसरी सबसे पहले वाली वीडियो में पता चलेगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया हुआ है, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये पोजेशंस हैं, ये चैप्टर 2 है, तो इसमें अगर आपको फॉर्मेशन नहीं पता है कैसे होती है तो पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, अब इसी में हम निगेटिव में बनाएं तो क्या बनेगा? उनके पास पैसा नहीं होगा, दे विल नॉट हैव मनी। हमने देखा था इसको कोई एलर्जी नहीं है कि मैं नो ही यूज करूंगा, ये तो नॉट के साथ भी चल जाएगा। ठीक है, दे विल नॉट हैव मनी। और विल नॉट को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, WON एंड ऊपर अपॉस्ट्रोफी और T। ठीक है, वॉन्ट के साथ। अब हम क्वेश्चनिंग बनाते हैं। क्वेश्चनिंग में क्या उसके पास पैसा होगा? विल दे हैव मनी, विल दे हैव मनी। अब हम क्वेश्चन में ही निगेटिव बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन में निगेटिव बनाएंगे, क्या उनके पास पैसा नहीं होगा? विल दे नॉट हैव मनी। क्या उनके पास पैसा नहीं होगा? विल दे नॉट हैव मनी। जिन्होंने बेसिक्स की वीडियो देखी होगी, अब उन्हें थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि बेसिक्स ऑफ पोजेशंस तो एक ही है ना, अलग ही क्या है इसमें? बेसिक्स और पोजेशंस एक ही है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है। उसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था, इसमें भी प्रेजेंट फ्यूचर है, तो अलग क्या हुआ? बेसिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम खुद की बात करते हैं कि वो चीज़ मेरे अंदर है या वो चीज़ उसके अंदर है। पर पोजेशंस में हम या तो पास होने की बात करते हैं, या तो हम को होने की बात करते हैं, या हम के होने की बात करते हैं, या किसी चीज में होने की बात करते हैं। ठीक है, या तो उसके वो चीज उसके पास होगी, कार उसके पास होगी, पैसा उसके पास होगा। ठीक है, जब होने की बात हो कहीं पे भी, मेरे पास पेन है, तो वहां पे हम पोजेशंस को यूज करते हैं, वहां पे हम पोजेशंस यूज करते हैं। बेसिक्स में क्या आता है? बेसिक्स में हम खुद की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, वह ईमानदार है। अब ईमानदारी तो वो किसी को दे नहीं देगा, ईमानदार तो वो खुद है, तो ही हैज ऑनेस्टी। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझो। वह ईमानदार है। ठीक है, अब वो ईमानदारी किसी को देगा तो है नहीं, या तो मैं जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास बुद्धि है, तो अब मैं बुद्धि किसी को दे तो सकती नहीं हूँ। पैसा हम दे सकते हैं, गाड़ी हम दे सकते हैं, घर हम दे सकते हैं, पर हम ईमानदारी जैसी चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, जो चीज हमारे पास खुद की होने की बात हो रही होती है वहां पे हम बेसिक्स को यूज करते हैं। पर जब हम किसी को बोलते हैं कि वो चीज मेरे पास है, वो चीज उसके पास होगी या होगी या उसमें है, तो हम उसको पोजेशंस में यूज करते हैं। जैसे ही हैज ऑनेस्टी,
he has honesty, sorry, he is honest, वेट अ सेकेंड, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, और उसके पास ईमानदारी है, ही हैज ऑनेस्टी, उसके पास ईमानदारी है, ही हैज ऑनेस्टी, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या थे, बेसिक्स में भी प्रेजेंट था, एक मिनट, बेसिक्स में भी प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था। पोजेशंस में भी सेम थिंग थी, प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था। ठीक है, प्रेजेंट, जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे तो हम प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे, इज, एम और आर, और जब हम पोजेशंस में प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हैज और हैव के साथ सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जब हम पास्ट में जाके बेसिक्स में जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर को यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम विल बी यूज करते हैं। ठीक है, पर जब हम पोजेशंस में आते हैं वही चीज हम पास्ट में हम हैड यूज करते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव यूज करते हैं। हैज, हैव और हैड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, नो। गाइस ये चीज हमेशा याद रखना, हैज हो, हैव हो, हैड हो, हम हमेशा क्या यूज करेंगे, नो। जब हम इनके साथ फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस की तो हम हमेशा नो को यूज करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। पर जब हम डू या डज के साथ फॉर्मेशन करेंगे तो हम नॉट लगाएंगे, इसके साथ हम नो नहीं लगाएंगे, वरना दोनों गलत हो जाएंगे अगर आपने ऊपर नीचे कर दिए तो। आई होप गाइज दिस इज प्रिटी मच क्लियर फॉर एवरीवन। बेसिक्स ऑफ पोजेशंस कुछ हार्ड नहीं होते हैं, आप इनकी हिंदी फॉर्म खुद करो और खुद इनकी इंग्लिश फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी डे बाय डे, और ये मेरा दावा है कि आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। Guys, if you have any doubt and query related to this basics of possessions, so write down in comment. I will definitely give you answers. अगर आपको नॉलेजेबल लगती है ये थोड़ी सी भी वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में सबसे अच्छा पार्ट अपना बताना, और जो होमवर्क दिया है वो कमेंट में करके ज़रूर दिखाना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू सून।